लासित एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जब दुआ कशमाला और सरफराज के तमाम सबूत लेकर जाती है और कशमाला दुआ को देखकर गुस्से से गार्ड्स को आवाज देती है कि तुम लोगों ने इसे घर में घुसने कैसे दिया, इसको गेट पर ही धक्के देकर बाहर निकाल दो। जिस पर नौशेरवां दुआ से कहेगा कि तुम क्यों आई हो। जफर परेशान हो जाता है और नौशेरवां से जफर कहेगा कि साईं अब छूटी बीबी साईं कि एक दफा बात सुन तो ले। वो इतने कॉन्फिडेंस से जो कह रही हैं उनके पास कुछ सबूत है तो आपको उनकी एक दफा बात जरूर सुन लेनी चाहिए। जिस पर नौशेरवां जफर से कहेगा, जफर क्या तुम नहीं जानते, तुम्हें तो हर बात मालूम है फिर भी तुम ये कह रहे हो। जफर कहेगा कि साईं छोटा मुन्ह बड़ी बात, में अब से फिर यही कहूंगा कि आप एक दफा छूटी बीबी साईं की बात जरूर सुने। जिस पर कशमाला गुस्से से नौशेरवां से कहेगी कि साईं ये मुझे आपका कम और दुआ का ज्यादा वफादार लग रहा है। दुआ कहेगी कि मैं जो सबूत लेकर आई हूं वो हमें आपको दिखाए बगैर तो यहां से वापस जाने वाली नहीं, इसलिए आप लोगों को मेरी बात हर हाल में सुनना होगी। फिर दुआ अपना मोबाइल निकालकर कशमाला और सरफराज की वीडियोस दिखाती है और फिर कशमाला के सरफराज को किए गए वॉइस मैसेजेस वो सबके सामने सबको सुनाएगी। कशमाला और सरफराज की वॉइस रिकॉर्डिंग जो उन्होंने दुआ के खिलाफ, वो तमाम रिकॉर्डिंग जब दुआ सबको सुनाएगी तो सब लोग हैरान हो गए। पहले तो एक दूसरे को देखेंगे और फिर कशमाला को किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा और कशमाला नजरें झुकाए खड़ी होगी। फिर दुआ सब लोगों से कहेगी कि अभी आप लोगों के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है जो आप सुनेंगे तो आप लोगों को शायद अपने कानों पर यकीन ना आए। फिर दुआ जफर से कहेगी कि जफर सरफराज को ले आओ। सब लोग दुआ और जफर को हैरान होकर देखेंगे और कशमाला सरफराज का नाम सुनकर उसके पांव तले से तो जैसे जमीन निकल जाएगी। फिर जफर सरफराज को ले आता है और उसके सर पर पिस्टल रखकर कहता है कि अब तुम सबके सामने सारा सच उगा दो वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। फिर राज सबके सामने कशमाला की हकीकत बताता है और सबको बताता है कि दुआ का मेरे साथ कोई ताल्लुक ना था, ना है। जो कुछ भी दुआ के साथ होता रहा है वो सब कुछ कशमाला ने मेरे से पैसों के बदले में करवाया और मैं पैसों के लालच में आकर ये सब कर रहा था, वरना दुआ का इसमें कोई कसूर नहीं। फिर सरफराज नौशेरवां को बताएगा कि आपके बड़े भाई का कत्ल भी कशमाला ने ही करवाया था। नसीर अपना पिस्टल निकालकर कशमाला के सर पर तान देगा और कशमाला के एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और इससे पूछेगा कि तुमने क्यों मारा, उन्हें क्यों मारा, मेरे भाई को। फिर कशमाला को पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर कशमाला सब सच उगदेगी, मैं जमाल से नहीं बल्कि निशिरवा तुमसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने जमाल को अपने रास्ते से हटाया ताकि तुम्हारी कुर्बत हासिल कर सको। मेरी शादी तो जमाल के बाद तुमसे हो गई लेकिन तुमने मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया और जब दुआ तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने दुआ को आपकी जिंदगी से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए मैंने सरफराज के साथ मिलकर दुआ को बदनाम करने की कोशिश की ताकि अब दुआ से बदजनून होकर दुआ को तलाक दे दे। फिर बाबा साईं और अम्मा साईं कशमाला से कहेंगे कि तलाक अब दुआ को नहीं बल्कि बदबख्त तुम्हें होगी और तुम्हें हम फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहते हैं अभी और इसी वक्त तलाक दो, क्योंकि हमने अपने घर में एक नागन को पन्ना दे रखी थी जो हमारे ही घर को 10 चली गई और हम अब भी इसकी वजह से एक और गलत फैसला करने जा रहे थे और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। फिर निशिरवा नुनगुना कशमाला को तलाक देगा और कशमाला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कशमाला पागल हो जाएगी। कशमाला को पागल खाने शिफ्ट कर दिया जाएगा और सरफराज को पुलिस के हवाले कर देगा और फिर सब लोग दुआ के सामने हाथ जोड़कर मुआफी मांगेंगे और शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर खड़े होंगे। बाबा साईं और अम्मा साईं दुआ से कहेंगे कि बेटा हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की और आज तुम्हारी वजह से ही हमारी आंखों से कशमाला की मोहब्बत की पट्टी उतरी है। हम जिस को आज तक मासूम समझते रहे वही हमारे बेटे के कातला निकली और मेरे बेटों की खुशियों को निगल गई। लेकिन दुआ अपने बड़े पिन का मुजाहरा करती है और सब लोगों को मुआफ कर देती है। अब नौशीरवा और दुआ अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।